रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के खेल स्टेडियम में 3 दिवसीय बेल्ट रेसलिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत, रूस और उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। रूस और उज़्बेकिस्तान के 26 खिलाड़ी हैं और भारत के 40 ओलंपियन पहलवान भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर आयोजित की गई है। ट्री नेशन शहीद आजम भगत सिंह मेमोरियल बेल्ट रेसलिंग ऑफ इंडिया के चेयरमैन वरुण कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य उद्देश्य इसका भारत में बेल्ट रेसलिंग को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता में रूस के उपराष्ट्रपति रूस लालन खलीबा भी खिलाड़ी का उत्साहवर्धन करने पहुंचे। वरुण कश्यप ने कहा कि बेल्ट रेसलिंग की अगली प्रतियोगिता पंजाब में होगी, फिर मई-जून में रूस व उज़्बेकिस्तान में इसकी प्रतियोगिता कराई जाएगी। उनका कहना है कि भारत में भी बेल्ट रेसलिंग फेडरेशन बननी चाहिए ताकि इस खेल को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिल सके। क्या कुछ कहा वरुण कश्यप ने, हम आपको सुनाते हैं। आज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में हमने एक रेसलिंग बेल्ट रेसलिंग, क्योंकि ये रेसलिंग इंडिया में बहुत कम खेली जाती है, इसलिए इसका प्रकल्प अब शुरू किया हमने इंडिया में इसको प्रमोट करने के लिए। ये बेल्ट रेसलिंग हमने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में 21, 22 और 23 3 दिन का ये प्रोग्राम रहने वाला है। इस कार्यक्रम में हमारे रशिया, इंडिया और उज़्बेकिस्तान 3 कंट्री के जो प्लेयर्स हैं, उनके ओलंपिक प्लेयर्स हैं, वो यहाँ पर खेलने आए हैं। तो बेल्ट रेसलिंग कराने का मुख्य उद्देश्य 23 तारीख का ये था कि शहीद आजम भगत सिंह जी के शहीदी दिवस पर कि उनकी दी हुई कुर्बानी हमारे युवा, हमारे साथी याद करें कि उनकी वजह से हम हैं, इसलिए ये दिन चुना गया। तो बेल्ट रेसलिंग का विषय ये है कि बेल्ट रेसलिंग इंडिया में इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं है और हमने रोहतक इसलिए चुना कि रोहतक जो है एक ऐतिहासिक शहर है जिसमें कुश्ती का बहुत बड़ा नाम, कुश्ती के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो रोहतक से, हरियाणा से आते हैं। और हम हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि हमारे देश को इतने बड़े ओलंपिक मेडल्स हरियाणा देता है। और मैं बड़ा गर्वान्वित हूँ कि आज रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बश्कोरिस्तान स्टेट के मिस्टर रुसलान खबीबॉव हमारे इस इवेंट के चीफ गेस्ट रहे। उनके साथ राजेश बाघा जी, फॉर्मर SC/ST कमीशन चेयरपर्सन, वो रहे। और हमारे इस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर एंड मैडम शकुंतला बेनीवाल जी रहे, और हमारा पाथवे ग्लोबल अलायंस की सारी टीम। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप मीडिया के माध्यम से एक जानकारी भी देना चाहता हूं कि हम बेल्ट रेसलिंग को प्रमोट करने के लिए अब इंडिया में एक नया मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे अब हरियाणा में हुआ, तो इसका नेक्स्ट जो है हम पंजाब में करेंगे, उसके बाद किसी अनदर स्टेट में जाएंगे। और जी ये जो ट्राई नेशन कप है, ये ट्राई नेशन कप इस बार मार्च में हो गया यहाँ पर, और ये जून में होगा उज़्बेकिस्तान में, और उसके बाद होगा रशिया में। तो ये इसकी लेग ऐसे चलेगी। तो हमारा मोटिव यही है कि ये बेल्ट रेसलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और बेल्ट रेसलिंग को लोग देखने आएँ, बेल्ट रेसलिंग को बच्चे हमारे खेलें। और मैं भारत सरकार से भी विनती करूँगा कि इस बेल्ट रेसलिंग को एक फेडरेशन बनाए, जैसे रेसलिंग फेडरेशन है ऐसे बेल्ट रेसलिंग को भी एक फेडरेशन में कन्वर्ट किया जाए। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कितने खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट? सर इसमें 52 खिलाड़ी, जो 26 रशिया से हैं, 26 उज़्बेकिस्तान से हैं और इंडिया के 40। तो ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस? तो आपको क्या लग रहा है, क्यों? हमें सर ये लग रहा है कि ये एक फ्रेंडशिप मैच है हमारे जैसे हम आई एम वर्किंग इन यूथ डिप्लोमेसी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं अब दूसरी कंट्री में, वहाँ पर एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। आई एम द चेयरपर्सन ऑफ वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल नेशनल प्रिपरेटरी कमेटी। तो हम वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल के इंडिया से डेलीगेशन जाते हैं। जैसे इस ईयर हम 2024 में 360 लोगों का डेलीगेशन लेकर गए भारत से, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। और हमने हर स्टेट के बच्चों को उस वर्ल्ड फेस्टिवल में जाने का मौका दिया। तो वहीं जाकर हमें लगा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि रूसी सरकार हमारे लोगों को बुलाती है, हमारे लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं, वहाँ का स्टडी सिस्टम देखते हैं, वहाँ का एजुकेशन, वहाँ का हॉस्पिटैलिटी सिस्टम देखते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। तो हम भी इन लोगों को दिखाएं। और हमने ये शुरुआत इसकी ज़मीन से की, क्योंकि ये जो कुश्ती है ये ज़मीनी खेल है, तो इसकी स्टार्टिंग हमने यहाँ से की।